ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथन। सौनक जी विनम्र वचनों से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। एक भुवन भास्कर सूर्य की किरण प्रकट होती है तो सारा अंधकार मिटा देती है। आपके पास तो कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। अपने ज्ञान की वह किरण हमारे कर्ण रंध्र में डालिए ताकि जन्म जन्मांतर से व्याप्त जो हमारा अज्ञान तिमिर है वो ध्वस्त हो जाए, सारा हमारे अंतःकरण का अज्ञान अंधकार मिट जाए। ऐसी हम पर कृपा करें। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। घोर कलिकाल आ चुका है महाराज, कठिन काम कोई करने वाला नहीं है। कलयुग के प्राणियों का एक उद्देश्य होता है कि मेहनत कम फायदा ज्यादा, तो ज्यादा मेहनत का काम बताओगे तो कोई नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो अधुना बद, इस समय आप वही बताइए ताकि कलयुग के प्राणी सहजता से उसे कर सके। आपके ऊपर गुरु कृपा है और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसे संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की जब कृपा होती है, देखो गुरु की महिमा पारस मणि से भी बढ़ करके। क्यों, कैसे? पारस मणि लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाता है, पर पारस मणि ऐसा थोड़ी है कि लोहे को पारस मणि ही बना दे। वो अपने सदृश नहीं बनाएगी, उसको मूल्यवान बनाएगी। लोहे को स्पर्श कर दिया पारस ने तो लोहा का मूल्य बढ़कर के वो सोना बन गया। परंतु संत की ऐसी कृपा दृष्टि होती है, वो जिस पर अनुग्रह करता है संत उसको स्वयं अपने जैसा संत ही बना देता है, माने आत्म स्वरूप प्रदान कर देता है। गुरु शिष्य की महिमा को नहीं बढ़ाता बल्कि गुरु शिष्य को भी गुरु बना देता है। सच्चा सदगुरु वह है जो शिष्य को भी अपने सदृश बना दे। गुरुदेव हमेशा चाहते हैं कि शिष्य की स्थिति मेरे से भी उत्कृष्ट हो, मुझसे भी, जैसे प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए। सर्वम इच्छति जयः पुत्रमिच्छति पराजयः। हर व्यक्ति सर्वत्र अपनी विजय चाहता है कि मैं विजयी बनूं, मेरी जय जयकार हो, पर हृदय से यह चाहता है कि पुत्र के सामने मेरी पराजय हो जाए, माने पुत्र मेरे को भी पराजित करके मुझसे भी आगे निकल जाए। ये पिता की अंतर भावना होती है कि मुझसे भी बढ़ करके मेरे बेटे का नाम हो। उसी प्रकार सच्चे संत जो होते हैं वो अपने शिष्य को अपने से भी श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। नारद जी को पता चला कि मेरे शिष्य ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो नारद जी नाचने लगे, प्रसन्नता में झूमने लगे। जहां जाते थे वहीं चर्चा करते थे, भाई ध्रुव जी का नाम सुनने हो? बोले हाँ महाराज, बड़े अच्छे भक्त हो गए। सुना है 5 वर्ष की उम्र में और केवल 5 महीने के तप से ही परमात्मा को रिझा लिया। ऐसा भक्त हमने तो आज तक नहीं देखा। नारद जी बोले तो देखोगे भी कहां से, आकर के वो चेला किसका था? अपने राम ने ही तो मंत्र दिया था। तो गुरु जी की छाती भी चौड़ जाती है जब शिष्य की महिमा व्याप्त होती है। गुरु का गौरव अपने आप बढ़ता है। इसलिए सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, चिंतामणिरे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी सहज सुलभ हो सकता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।
इसलिए हे सूत जी महाराज, आप गुरु कृपा पात्र हैं, उसका प्रसाद हमको भी मिल जाए। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है उसको देखकर आज हम तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सुनाएंगे। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनना। कोई कीमती वस्तु दो ना तो थोड़ा बता देना चाहिए, ये कीमती चीज जरा संभाल के रखना, क्योंकि आपने कोई कीमती चीज दी, हमारा ध्यान ही नहीं है कितनी मूल्यवान है। तो हो सकता हम ऐसे ही उसकी उपेक्षा कर दें या उसका ध्यान न रखें। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अभी जब हम आ रहे थे तो मार्ग में कानपुर में हमारे परम स्नेही अनुज श्री प्रेम भूषण जी महाराज, उन्होंने आग्रह किया कि प्रसाद भैया हाँ यहाँ पा करके जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रास्ते में जा आज पहुँचना ही तो है। तो उनके यहाँ प्रसाद पाए तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन प्रसाद पाए, बड़ा चकाचक आनंद रहा। फिर एक बढ़िया एक शॉल ओढ़ाए। तो उनकी पत्नी ने कहा महाराज इसे आपको ही ओढ़ना है। हमने कहा हाँ, जब आपने उड़ाया तो जरूर ओढ़ेंगे। तो प्रेम भूषण जी बोले महाराज ये बहुत कीमती है, इसलिए इशारा कर रही हैं ये आपको कि आप ऐसी मत इधर उधर किसी को दे देना, बहुत कीमती शॉल है। अब ये स्पष्ट नहीं कह पा रही, इसलिए इनका ये बार बार संकेत यही है कि आप ही ओढ़ना, माने बहुत अच्छी शॉल है ये, ऐसी वैसी ना समझना। बोलो राधे राधे। हमने कहा ये जरूरी है, आपने संकेत कर दिया तो हम और संभाल के रखेंगे भाई पता चल जाए कि ये वस्तु कीमती है। अभी वृंदावन में कथा हो रही थी तो हमारे जो बलराम दास जी महाराज ने बढ़िया पश्मीना की शॉल ओढ़ाई और धीरे ओढ़ाते समय कान में बोले 52,000 की है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमने कहा 52,000 की ये शॉल है? बोले हाँ। तो हमने और भाई हमने तुरंत संभाल करके रखी। क्या इतनी कीमती शॉल होती है भाई? हमको नहीं मालूम, परंतु आपने कह दिया, उसके मूल्य का पता चल गया तो हम और संभाल के रखेंगे भाई। तो कहने का मतलब यह है कोई बहुमूल्य वस्तु कोई देता है तो थोड़ा संकेत भी कर ही देना चाहिए। नहीं हो सकता है कि हम उसको सामान्य रूप से इधर उधर उपेक्षित कर दें। तो इसलिए जब भी कोई विशिष्ट बात वक्ता कहता है तो कहते हैं सावधान। हमारे पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज भी जब भी कोई तगड़ी बात बोलते हैं तो कहते हैं सावधान। तो सावधान कर देना चाहिए श्रोता, ताकि सजग होकर के सुने कोई बढ़िया बात कह रहे हैं। तो सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं हम भी आपको शास्त्रों का सार सुनाएंगे, सावधान होकर के सुनिएगा सौनक जी। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये सारा संसार एक न एक दिन काल कबलित होने वाला है। काल ब्याल के मुख का ग्रास बना बैठा है ये संसार। कब किसको किस वक्त ये काल गटक जाए पता नहीं चलता। बैठे बैठे लोग लुढ़क जाते हैं, एक क्षण का पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। फिर अंत समय पे हिली न हिली। एक क्षण का पता नहीं। दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षण भंगुर। ये दुर्लभ शरीर है तो बड़ा कीमती, पर साथ ही साथ क्षण भंगुर भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य तो शरीर मिल ही गया है, अब बुढ़ापे में भजन भी कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती कर लो। कोई ठेका है कि आप बुढ़ापे में पहुंच भी पाएंगे? अरे नव युवक चले जाते हैं। अभी हमने एक क्लिप देखी, एक सरदार जी बढ़िया गुरु ग्रंथ साहब का गायन कर रहे थे, प्रवचन भी, उसकी व्याख्या भी कर रहे थे हारमोनियम पर।
और गाते गाते एकदम हारमोनियम पर उनका माथा गिरा और जय सिया राम, और शरीर की नश्वरता का ही वर्णन कर रहे थे पद में, और गाते गाते हारमोनियम पर हाथ रख के गाते गाते ही एक क्षण में जय सिया राम हो गए। हमारे आदरणीय श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज क्या बढ़िया राम कथा सुना रहे थे, और जिस दिन उन्होंने राम कथा कही उस दिन की कथा भी आप सुन के देखे, पूरे नश्वरता के ऊपर ही प्रवचन किया। ये क्षण भंगुर है, शरीर का पता नहीं है। रात माने पूरा शाम को रात्रि तक प्रवचन चला और प्रवचन करके सोए और जय सिया राम। इसलिए एक क्षण का भरोसा नहीं है, अतः एक एक क्षण की कीमत को समझो। जो श्वास आपको इस समय फ्री में मिल रही है, जो ऑक्सीजन ठाकुर जी दे रहे हैं, एक समय आएगा कि ऑक्सीजन आपको पैसे से लेनी पड़ेगी, एक एक श्वास के लिए तरसना पड़ेगा। अभी ठाकुर जी ने फ्री में दी है, इसलिए आपको कीमत समझ में नहीं आ रही। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। इसलिए ये सारा संसार काल कबलित है, कब किसको गटक जाए यह काल कोई पता नहीं, और इस काल के भय से मुक्त करने के लिए ही श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र को कलिकाल में प्रकट किया गया है। शास्त्र का मतलब है शासनात् त्रायते, इसके शासन में जो चलेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसीलिए इसको शास्त्र कहते हैं। मुक्ति दानेन गर्जति, भागवत भगवान कहते हैं मैं मुक्ति दान की गर्जना करता हूं, उद्घोषणा करता हूं। इसलिए भागवत का शुभारंभ शार्दूल विक्रीडित छंद से हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये जो श्लोक है शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल सिंह है, उससे बड़ा खतरनाक कोई नहीं, वो वन का राजा होता है भाई। तो जैसे शार्दूल जब दहाड़ता है तो बनचर कोई भी ऐसा नहीं जो उसके सामने टिक सके, सब भगदड़ मच जाती है, क्योंकि जंगल का राजा है। उसी प्रकार भागवत भगवान जब गर्जना करते हैं तो पाप के जितने भी बनचर हैं सब पलायन कर जाते हैं, सारे पाप भाग खड़े होते हैं। और इसलिए हम लोग भागवत सुनने के लिए बैठते हैं तो पाप उपद्रव करने लग जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा विघ्न डालेंगे कि आपका मन ही ना लगे। पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, के ओंघे के लड़ मरे के घर को भग जाए। या तो नींद आएगी या झगड़ा किसी से हो जाएगा कि या उच्चाटन होकर के भगे, बोले होती ही रहती है कथा। चलो माने ये पाप कहते हैं कि दुष्ट तूने हमको पैदा किया और तू ही हमको मारने के लिए यहां बैठ गया। तो जो बचने के लिए हर व्यक्ति उपाय करता है, तो पाप भी अपने को बचाने के लिए उपद्रव करते हैं। आपके सिर पर बैठ करके आपका माथा घुमाते हैं और फिर भी आप जम करके बैठे रहे, तो फिर जब भागवत की गर्जना होती है तो फिर पापों को यहां से भगना ही पड़ता है कि भाग लो अब यहां से, ये तो जम के बैठ गया, उठने वाला नहीं है, अब अपने को ही भागने में भलाई है। सारे पाप पलायन कर जाते हैं। मुक्ति दानेन गर्जति, तो शास्त्र का मतलब क्या है? शासन करते हैं, और जो अनुशासन में चलते हैं उनका त्राण कर देते हैं। शासनात् त्रायते, तो भागवत भगवान अपने अनुशासन से अनुशासित व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं और मृत्यु का भय मिटाने वाले हैं। बोल भागवत भगवान की जय। अब एक घटना से ही समझ लीजिए इसकी कितनी महिमा है। परीक्षित को पता चला कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, विप्र शाप लगा है, तो भाग करके गंगा के तट पर सुखताल में जाके बैठ गए। ऋषि महर्षि सब भाग करके परीक्षित को समझाने के लिए आए, पर जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे, परीक्षित ने पूजन किया और प्रश्न किया, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भागवत कहना प्रारंभ किया कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के भागे भागे आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज हमें पता चला है कि ये परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें भागवत सुना रहे हो। सुखदेव जी बोले, हाँ सही पकड़े हैं, आपने बिल्कुल सही सुना है।
कि हम इनको भागवत इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये 7वें दिन मरने वाले हैं। देवता बोले हम इसलिए आपके लिए अमृत लेके आए हैं महाराज, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट खत्म। सुनकर के सुखदेव जी को बड़ा महद आश्चर्य हुआ कि ये देवता लोग इतने परोपकारी कब से हो गए कि 7वें दिन मरने वाले परीक्षित हैं। उन्होंने एक बार भी इनको बुलाया नहीं, प्रणाम तक किया नहीं, और ये बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए और अमृत पिलाने की बात कर रहे हैं कि पी जाओ। जब महालोभी व्यक्ति बहुत उदारता दिखाने लग जाए तो उससे सावधान हो जाना चाहिए, ये कुछ चक्कर है। एक सज्जन ने, जो महालोभी थे, देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं चंदा मांगने के लिए और गणमान्य लोग हैं। कैसे आना हुआ? बोले हम लोग बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं पूरे गांव के सहयोग से, तो सेठ जी हम चाहते हैं आपका भी इसमें कुछ सहयोग मिल जाए। सब गांव के प्रतिष्ठित लोग भी जानते थे कि ये महाकंजूस है, मिलने वाला तो कुछ नहीं है, पर जब निकले ही रहे हैं तो चलो पूछ ही लेते हैं, हो सकता है विचार बदल जाए। तो गणमान्य लोगों के बीच में मना करना सेठ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बात खराब होगी। बोले क्यों नहीं, आपका स्वागत है, हम भी कुछ सहयोग करेंगे। तुरंत 11,000 का चेक काट करके दे दिया, लीजिए। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, इनसे तो 11 रुपए की उम्मीद नहीं थी, 11,000 का चेक दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बड़े सब खुश हुए। जाकर के चेक जब लगाया गया बैंक में तो मैनेजर ने कहा सेठ जी के हस्ताक्षर तो है ही नहीं, सेठ जी से हस्ताक्षर करवा के लाओ, चेक तो काट दिया, हस्ताक्षर तो होना चाहिए। तब बाद में पहुंचे, सेठ जी आप गलती से हस्ताक्षर करना भूल गए, आप तो ना हस्ताक्षर तो करें, अपना नाम लिखें। सेठ जी बोले माफ कीजिए, हम तो गुप्त दान में श्रद्धा रखते हैं, नाम की हमें इच्छा ही नहीं, बहुत नाम कमा लिया, अब क्या नाम कमाना, आप ही संभालो। तो ये बड़े होशियार लोग होते हैं। एक बाबा जी ने हमारे साथ ऐसा ही किया था, 11 लाख का चेक दे करके बोले लीजिए महाराज, आपके पारासर गुरुकुलम जो आपका बन रहा है उसमें हमारी भी सहभागिता। 11 लाख का चेक, खूब तालियां बटोरी चारों तरफ, महाराज की जय जयकार हो गई। अरे महाराज ने 11 लाख रुपया दिया। और जब हम बैंक में जाने